संसार में रहना नहीं आया भाई। दरिद्रता लेकर जाओगे, खाली चले जाओगे। खेती करने वाले को आप पूछो, बढ़िया बढ़िया बीज होता है, वो खेती में बोने के लिए रखते हैं। धान पैदा होता है तो उसके बढ़िया बढ़िया संचय रखते हैं, मिट्टी में मिलाने के लिए वो खेती हो जाती है, और खा लेते हैं वो मिट्टी हो जाती है, उगता थोड़ा ही है। ऐसे दान पुण्य के लिए रखती चीज करते हैं। संसार में आना नहीं हो, रहना नहीं हो, जाना भाई। अरे यहाँ छोड़ करके जाओगे, उसका संग्रह करते हो, तो दान पुण्य करते हो, छोड़कर कम छोड़कर चले जाओ। दादू जी महाराज की एक साखी आता है राजस्थान भाषा में, कहा है कि दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली। समझे, अकेली सोच करे कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। अरे दोपहरों पहले पहले भगवान अन्न देंगे, ऐसा तो तू समझो। अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके। जब पेट में था क्या उद्योग करते थे, उस समय पे पालन किया है। और पालन किया है इतना ही नहीं, जल माल धोराल दुधाल से युक्त कान भगवान भगवान करे। धर्म जल माल धोराल, धर्म से जन्म से पहले माँ के थनों में दूध पैदा किया। दूध जन्म से पहले बच्चा होता है तो माँ का दूध पहले तैयार होता है। चतुर माता बहनों है, वे बच्चे को दूध वो पहले वाला नहीं पिलाती, उस दूध को निकाल देती है, क्योंकि दूध कई दिनों का हो जाता है, वो गाढ़ा पड़ जाता है, बच्चा पचा नहीं सकता, खराबी हो जाती है, उस दूध को निकाल देते हैं। क्योंकि गाढ़ा हो गया तो पहले पैदा हुआ जाना हुआ है ना, अगर पहले पैदा नहीं हुआ तो गाढ़ा कैसे होता। तो भगवान पहले से पैदा करते, और माँ की दूध आता है, और माँ वही बड़े बेटा आप वही, आप चरणों में गिरो, माँ प्यार करेगी, सिर पर हाथ लगेगी, हृदय भी लगा लेगी, पर दूध पैदा नहीं होता। और जहाँ बालक आता है दूध पैदा हो जाता है। बालक कहीं सोता है, नींद से जग जाए, माँ को याद करे, भूख लगे तो माँ के दूध आने लगता है, बालक बैठेगी, अंगुली दे करके वो आ जाती, बच्चे को लेकर दूध पिलाती है। सज्जन हो, ऐसे परमात्मा दयालु हो, इतना प्रबंध करने वाले, उसके रहते हुए भी अपने खाने पीने की चिंता करते हो। चिंता के लिए कहता हूँ, काम करने के लिए मना नहीं करता हूँ, काम करो। तस्मात असक्ता सततम नार निरंतर, जैसे मशीन करे जैसे काम करो, पर चिंता मत करो। ये मोटर होती है ना, इनकी चार अवस्था होती, इंजन भी नहीं चलता, चक्के भी नहीं चलता, गैरेज में खड़ी है, और अब जाने की तैयारी कर ली और इंजन चला दिया तो इंजन तो चलता है, चक्के नहीं चलते हैं, और बैठ जाने पर वहां से शुरू हो जाती है तो चक्के भी चलते, इंजन भी चलता है। चलते चलते अगाड़ी निरापद है, वृक्षों के रहित है, लंबी सड़क है और थोड़ी नीची है, तो चतुर ड्राइवर तेल बंद कर देते, बेग में चढ़ी हुई चली जाती मील 1.5 मील आपसे आप, तो उसमें भीतर का इंजन नहीं चलता, चक्के चलते। इन चार अवस्थाओं में खराब अवस्था हुआ है तो इंजन तो चलता है और खड़ी खड़ी धड़ धड़ कर रही इंजन, तेल चल रहा है, और बढ़िया अवस्था हुआ है कि तेल तो बंद है, अवस्था हो रहा है, तो भीतर की चिंता न करके बाहर का काम करना है, इसमें तेल नहीं जलता है और हमारी मुसाफिरी हो जाती है, काम हो जाता है, सेवा हो जाती है। तो चिंता न करके और भगवान की याद रखते हुए भगवान की सेवा से करो, भीतर में पैदा हो रही, तेल जलता नहीं, इतना ही नहीं है, भगवान की याद करने से असली पूंजी आपके पास में हो रही है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, वो चिंतन हो रहा है भगवान का, असली माला माल हो रहे हैं, कितनी मौज की बात है। तो संसार में रहते हैं तो संसार के लिए रहते हैं, थोड़े शब्दों में कहो तो अपने लिए नहीं, अपने लिए संसार में नहीं रहना है, केवल संसार के लिए संसार में रहना है। कहीं जाना है तो अपने लिए नहीं जाना है, संसार के लिए जाना है। सज्जनों भोजन भी करना है
तो दुनिया का हित हो जाए, सेवा बन जाए, इसके लिए भोजन करना है। जल भी पीना है तो संसार के हित के लिए करना है। ऐसे जिसकी क्रिया है वो उसको संसार में रहना आ गया, और अपने लिए करता है तो वो तो कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, बुरे पशु पक्षी है वे भी अपना तो वे भी करते हैं, तो वे परमात्मा को प्राप्त कैसे हो? तो वे करते ऐसे स्वार्थ में आकर के रात दिन हम काम करते हैं, हमारे इतने रुपये हो गए, हमारे इतनी जनता हो गई, इतने मकान बन गए, मेरे इतना हो गया, ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। एक कहानी आती है, संत सत्संग कराते थे तो उनके साथ एक राजा भी आया करते, कई दिनों तक सत्संग करते रहे तो राजा ने अपना एक बढ़िया मकान बनाया, और महाराज के एक दिन हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए, आप पता नहीं संत ना करते थे भी क्या करें, अब मकान बनाए तो अच्छी बात है। वो जाने कहा, एक दिन भिक्षा कर आते तो राजा ले गया अपनी महल में, बहुत बढ़िया मकान बनाया। अब वो मकान दिखाता है ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ज्यादा ये रसोई घर है, ये स्नान घर है, ये शौचालय है, ये बात करने के लिए है, या मेहमानों के लिए, जैसे कहता है ज्यादा बात कर क्यों समय बर्बाद करना है। अच्छी तरह से बड़ा ऊपर नीचे सब दिखाया। बाबा जी देख लिए, बोले नहीं, क्योंकि अगर बोले कि ये बहुत बढ़िया बनाया तो उसमें हिंसा होती है, हिंसा के भागीदार उनको भी होना पड़ता है, कृत कार्य अनुमित। तो राजा थे, वो चतुर आदमी थे, तो बोले कि महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताइए। वो सुनने की महिमा तो महिमा की थी, सुनने की महिमा सुनने की मन में थी, पर पूछा इस रीति से कोई कसर हो। तो बाबा जी बोले कसर तो इसमें एक बड़ी भारी है। बड़ी भारी? हाँ, बहुत बड़ी कसर। राजा बड़ा आश्चर्य करता है, मैंने बड़े बड़े अच्छे मिस्त्री बुलाए और उनसे जांच करवाई और कहा कि बहुत बढ़िया मकान है, बहुत सब प्रशंसा ही करते रहे, और बाबा जी कहते एक बड़ी भारी कसर है। कहते महाराज बताओ, कि बताओगे तो मिटा सकते भी, तुम्हारे से मिटेगी नहीं। कहते महाराज कम से कम पता तो लग जाए ये कसर ये क्या फायदा, तुम मिटा नहीं सकते। कहते महाराज तो कृपा करो बता तो दो। बता रहे ना, ये मकान किस लिए बनाया है? ये महाराज मैंने अपने प्राइवेट खुद रहने के लिए बनाया, अपने रहने के लिए। अच्छा, आपने अपने रहने के लिए बनाया? हाँ, मैं निजी अपना मकान मेरे रहने के लिए बनाया है। तो रहने के लिए बना, दरवाजा क्यों बना दिया? दरवाजे बने क्या बना? तुमने रहने के लिए बनाया, रहने देंगे नहीं, उठा कर ले जाएंगे लोग।